हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और फिर से मैं आप लोग लाया हूँ जो आपका सिलेबस है आर का, जिसको हम लोग लगातार डिकोड करते जा रहे हैं। अब इस वीडियो में जैसा कि आप देख रहे होंगे हिस्ट्री 1 लिखा हुआ है। अब हिस्ट्री 1 लिखने का मकसद क्या है? हिस्ट्री के 3 पार्ट हैं, इतिहास के 3 पार्ट हैं जैसे आप जानते हैं। प्राचीन भारत हो गया, मध्यकालीन भारत हो गया और आधुनिक भारत हो गया। तो हिस्ट्री 1 का मतलब है कि इस वीडियो लेक्चर में जो आपके ARO के जो सिलेबस में दे रखा है उसी को हम लोग डिकोड करेंगे। उसके रिलेटेड जो किताबें हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं आपको ARO के लिए पढ़ने चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अब तक मेरा कोर्स परचेज नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने, आप वीडियो कोर्स जाके परचेज कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि जो सिलेबस में कंटेंट लिखा हुआ है, आयोग ने जो लिखा हुआ है, कमीशन ने जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया इस तरीके से डाल रखा है उन्होंने हेडिंग अपनी, एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, और देखिए फिर क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चंस ऑन हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट विल बी बेस्ड ऑन ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंशियंट, ठीक है, मेडिवल, ठीक, और मॉडर्न। तो भाई उन्होंने इस छोटी सी लाइन में तीनों चीज़ें कवर अप कर ली कि पूरा का पूरा। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ब्रॉड लिखा हुआ है। ठीक है, जब ब्रॉड शब्द यूज़ कर रहे हैं तो मतलब बहुत इन डेप्थ में जाके क्वेश्चन पूछेंगे कि एंशिएंट रिलेटेड, दूसरा आपका मेडिवल से यानी कि मध्यकालीन भारत से संबंधित, और तीसरा आपका किससे, आधुनिक भारत से संबंधित जो है ये प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब अगर हम लोग बात करें कि इसके और अगर पढ़ें इसको तो इंडियन पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल एस्पेक्ट, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म एंड इंडिपेंडेंस का जो हमारी फाइट थी उसको लेके। तो देखो बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा है। तो ये देखा जाए कितने 1 2 3 4 लाइनों में इन्होंने अपना सिलेबस खत्म कर दिया है लोकसेवा आयोग ने। लेकिन इसको अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो ये बहुत ब्रॉड है। ठीक, तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि मैं इसमें सबसे पहला पार्ट आज इस वीडियो में ले रहा हूँ, हिस्ट्री 1 जो मैंने डाल रखा है, और वो पार्ट है आपका क्या, एंशिएंट हिस्ट्री को। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम समझे कि आपको किताबें कौन सी लेनी है मार्केट से, तो अभी 2 ही किताबें बहुत अच्छी समझ में आ रही है मुझे। एक तो आपकी ये ले सकते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट इंडियन हिस्ट्री एंशिएंट इंडिया प्रतियोगिता दर्पण की, और दूसरी अगर आप चाहें तो ये भी खरीद सकते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। ये आपके गुरु रहमान साहब ने लिखी है, और राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग के लिए जो बच्चे हैं इसको लेते हैं। तो ये 2 आपके ऐसे किताबें हैं जो आप ले सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि आपको, और प्लस आपकी NCERT, ठीक है, अब आपको जो इनके अंदर टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको ख़त्म करने हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आपका इतिहास, ये क्या कहते हैं, हड़प्पा और सिंधु सभ्यता हो गई आपकी, उससे आपके मान के चलिए 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद वैदिक संस्कृति हो गई, उसको आपको ख़त्म करना है। महाजनपद काल जिसको हम लोग बोलते हैं 16 महाजनपद, उनके बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद मौर्यन काल में पढ़ना है आपको प्राचीन भारत में। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, गुप्ता पीरियड के बारे में आपका हो गया, संगम युग के बारे में आपका हो गया। उसके बाद आपका क्या कहते हैं, ये थोड़ा बहुत दक्षिण भारत में मिला के आपको इसको समअप करना है। ठीक है, तो इस पूरे जो सेटअप मैंने अभी आपको बताया, उम्मीद आपने लिखा भी होगा, ये सारी चीज़ें आपको अपने प्राचीन भारत के इतिहास में ख़त्म करनी है। अगर आपकी मैं एग्जाम की बात करूँ तो 100 क्वेश्चन में मैं ARO की बात कर रहा हूँ, और साथ ही लोअर PCS में भी 100 GS के क्वेश्चन है, बाकी 50 मैथ्स रीजनिंग के। प्राचीन भारत से लगभग आप मान के चलिए, थोड़ा फ्लक्चुएशन हमेशा रहता है लेकिन मैं एक एवरेज कोशिश कर रहा हूँ, लेके चल रहा हूँ, 3 से लेकर आप मान के चलिए 6 क्वेश्चन जो हैं वो आपके प्राचीन भारत से आते हैं। तो ये 2 सोर्सेज को प्लस NCERT को आप फॉलो करें तो काफ़ी कुछ आप इसमें कवर अप कर सकते हैं।